अस्सलामुअलैकुम। इस बकरीद अगर आप ग्रेवीज बिरयानीज बना बना के बोर हो गए तो ये बेस्ट रेसिपी है आपके लिए, जिसका नाम है गार्लिक सीख कबाब गार्लिक सॉस के साथ, यानी कि डिप के साथ। बहुत ही जबरदस्त बनती है, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। इनफैक्ट आपकी फैमिली आपके हाथ चूमते नहीं थकेगी। अब इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए स्टार्ट करने से पहले। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी सुपर सॉफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, वैसे मैंने लहसुन को ना चॉपर के अंदर चॉप कर लिया। इसके लिए आपको गार्लिक नीचे दिख रहा है, यानी कि लहसुन। तो उसी के अंदर मैं डाल देती हूँ आधा किलो मटन, बिना चर्बी वाला। मेक श्योर चर्बी बिल्कुल भी ना हो, अगर हो तो आप ट्रिम कर लीजिएगा। 2-3 पानी से धो के छन्नी के ऊपर 1-1.5 घंटा रहने दीजिए, कंप्लीटली नितर जाए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैं टिश्यू से इसे पोंछ रही हूँ। बढ़िया से इसे कंप्लीटली ड्राई कर ले और फिर इस ब्लेंडर के अंदर डाल दीजिए। एक मीडियम साइज की प्याज बारीक काट कर डाल दीजिए। अगर बहुत ज्यादा बारीक आप ब्लेंडर में चॉप कर रहे हो उसे, तो थोड़ा सा निचोड़ कर डालिएगा। 3-4 हरी मिर्ची अपने हिसाब से डाल दीजिए। और थोड़ी सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया थोड़ी डंडी के साथ मैंने डाला है। एक छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डालिएगा। एक छोटा चाय का चम्मच भुना और पीसा जीरा पाउडर। 2 छोटी चाय के चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, जो पीसते हैं हम लोग घर पर, वो। और इसी के साथ साथ आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून, या फिर आप आधा टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन। 1 टेबलस्पून भरकर असली घी या फिर मक्खन या तेल डाल दीजिए, क्योंकि चर्बी बिल्कुल भी नहीं है इसमें तो। और इसी के साथ-साथ आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। 3 ब्रेड को मैंने पानी अच्छे से साफ डालकर इसे बढ़िया-सा इस तरीके से हाथों की मदद से स्मैश कर लिया और चारों ओर फैलाकर इसे भी डाल दीजिए। ढक्कन लगा दीजिए और बढ़िया-सा इसे ब्लेंडर में चॉप कर लीजिए, यानी कि बढ़िया-सा ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए ऐसे। एक बड़े से बाउल में निकाल लीजिए। ये देखिए मैं आपको पहले क्लोज़ली दिखा देती हूँ। ये मज़ेदार सा हमारा बढ़िया सा हो चुका है और बढ़िया सा सॉफ्ट भी है, दरदरा नहीं और एकदम पानी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इसमें डाल दीजिए वाटी। वाटी के अंदर डाल दीजिए 2-3 गरम करे हुए कोयले, उसके ऊपर तेल, घी या मक्खन डालें, क्विकली ढक दें, उसे कुछ वज़न रख दीजिए और ये डूंगर से ऐसा लगेगा कि आपने अभी-अभी सीख कोयले से ही निकाली है। ऐसा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। 6-7 मिनट के बाद इसे खोल लीजिए, कोयले को फेंक दीजिएगा, वाटी मत फेंकिएगा। और ये एकदम खुशबूदार हमारा मटन का मिक्सचर रेडी है। यहाँ पर मैंने कांडिया ली है। ये जो ग्लास था ना, कप था ना, इसमें मैंने पानी डाल के इसे रखा था 10-15 मिनट, फिर पलट कर भी 10-15 मिनट रखा और उसे फिर निकाल लिया। वो तेल है। अब यहाँ पर मैं पहले तो पोर्शंस कर लेती हूँ, इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ। तो तकरीबन मैंने यहाँ किए हैं, समझिए ना, 12-13 डिविजन्स। हाथों को ग्रीस कीजिए तेल से, एक पोर्शन लीजिए और उसे ये कांडी के ऊपर इस तरीके से लगाएं। फैलाकर लगा दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर और हाथों के मार्क्स इस कदर दे दीजिए और ये बन गया आपका। एक साइड पर रख दीजिए सीख और इसी तरीके से सारी सीख लगा दीजिए। हमारे पास तो सीख है नहीं। सीख वो डंडी को कहते हैं। अगर आपके पास सीख है यानी कि वो डंडियां हैं तो उसमें लगा दीजिएगा। चलिए एक एक करके मैं सारे बना बना कर साइड पर रखते जा रही हूँ और ऐसे जब सारे बन जाए तो आप इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। चलिए मैंने सारी बना ली है, तो आधे घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। एक के ऊपर एक नहीं रखिएगा, साइड पर ही रखिएगा, एक के बराबर में एक रखिएगा। और वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। चलिए बढ़िया सा गार्लिक डिप बना लेते हैं क्विकली। तो ये है 150 ग्राम्स मायोनीज़ और ये तकरीबन मैंने आधे घंटे पहले छन्नी के ऊपर डालकर नॉर्मल दही रखी थी, 200 से सवा 200 ग्राम है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरा पानी निकल चुका है और कितनी गाढ़ी दही मिली है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 100 से सवा 100 ग्राम ये वाली दही और 150 ग्राम मायोनीज थी। 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। आपको ज़्यादा गार्लिक की फ्लेवर नहीं पसंद तो 1 टेबलस्पून डालिए या आधा टेबलस्पून डालिए। मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है। 3/4 टेबलस्पून नींबू का रस, आधा छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार मैंने चुटकी भर डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच शहद डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गार्लिक आपको कम डालना है तो आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं।
और बढ़िया सा मिक्स हो जाए तो ढककर इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, अब हम हमारी सीखों को लगा लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं मेरा मतलब है। एक फ्राई पैन को गरम कर लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर, थोड़ा-सा तेल डाल देती हूँ जो बचा हुआ साइड पर रखा था। अब इसे बढ़िया सा गरम हो जाने दीजिए। ये हमारी सीख मैंने बाहर निकाल ली है। बढ़िया सा गरम हो जाए तो एक-एक करके सीख इसके ऊपर डाल दीजिए और इसे आधे 1 मिनट तक फ्राई होने दीजिए। आधा 1 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए, पलट कर भी फ्राई कीजिए आधा 1 मिनट तक और फिर चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आँच और उलट-पलट करते हुए हमारी सीख को तकरीबन 8 मिनट तक पका लीजिए। तकरीबन चिकन की सीख होती है तो 4-5 मिनट में हो जाती है। मैं यहाँ 7 से 8 मिनट रख रही हूँ सो दैट हमारी जो मटन है वो पूरी तरीके से गल जाएगा। इसमें कोई मीट टेंडराइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने देखा मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला और ज़रूरत लगती भी नहीं है। बढ़िया सा गल जाएगी, 7 से 8 मिनट रखिएगा। जब लास्ट के 2-3 मिनट हो और बढ़िया सा ऊपर से आप देखिए कि चार्ड इफ़ेक्ट आ गया और बढ़िया सा कलर चेंज हो गई हमारी सीख की, तो लास्ट के 2-3 मिनट आप है ना स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में रख सकते हो सो दैट ज़्यादा जल ना जाए ना, क्योंकि ज़्यादा देर है ना 8 मिनट तो। पीछे की जो सीखें हैं वो मैं आगे ला-ला के रख रही हूँ क्योंकि बड़ा सा तवा है इसी के लिए। आप भी चाहें तो वैसा कर सकते हैं। बढ़िया सा 8 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए एक-एक करके। सबसे पहले तो प्लेट के ऊपर ये प्याज़ मैंने साइड पर रखी है, एकदम क्रंची वाली है, तो इसके ऊपर कोत्मीर और पुदीना डालकर इसे मिक्स करके साइड पर रखा था मैंने, ये रख देती हूँ प्लेट के ऊपर नीचे। फिर सीख रख दीजिए इसके ऊपर हमारी पकी हुई है माशाल्लाह मटन की सीख और फिर जो हमारा ये जो सॉस है सो इसके ऊपर डाल दीजिए जो डिप है गार्लिक वाला, बहुत ही लज़ीज़ डिप है माशाल्लाह। साइड पर भी रख के सर्व कीजिएगा और साइड पर प्याज़ भी रख के सर्व कीजिएगा, जिसे रखकर लगाकर खाना चाहे वो खा सकता है। तो ये बन गई मज़ेदार सी सुपर सॉफ्ट जूसी गार्लिक मटन सीख कबाब विद गार्लिक डिप। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये सबसे पहले तो देख लीजिए क्लोज़अप माशाल्लाह ना ही सिकुड़ी है। यूजुअली मटन की जो सीख होती है वो सिकुड़ जाती है बट ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ तोड़कर एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ी-सी मैं पकड़ रही हूँ तो ये देखिए थोड़ी तो होगी टूटेगी लेकिन इतनी सुपर सॉफ्ट है ये देखिए माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह बढ़िया है, टेस्टी भी है एकदम और लज़ीज़ है। ज़रूर बनाइएगा, याद करोगे, उँगलियाँ चाटते रह जाओगे। इनफैक्ट आपकी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी जब आप ये बनाओगे और उन्हें सर्व करोगे और आप भी खाइएगा मज़े से। एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को और इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा, चाहे वो काली मिर्च हो, हरी मिर्च हो या फिर लहसुन हो। आप चाहें तो 460 ग्राम मटन बोनलेस लेके 30-40 ग्राम चर्बी ले सकते हैं। इस सूरत में आप ब्लेंडिंग के अंदर असली घी मत डालिएगा क्योंकि चर्बी है उसी से ही बढ़िया सॉफ्टनेस आ जाएगी। मैंने सीख को कांडियों में रखा है एज अ प्रेजेंटेशन बट आप चाहें तो जब फ्राई हो जाती है उसी समय आप सीख कांडियों में से निकाल कर फिर ये सॉस ऊपर से डाल सकते हैं। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं लेकिन कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और दूसरी बात चर्बी कम से कम होनी चाहिए। रेसिपी कितनी बढ़िया है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज्यादा अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बेहद पसंद है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।